नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमिल अमीनिल मतीनिर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद ख़तीब आले सुन्नत फ़ख्र आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आजिज़ साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, मेरे इंतहाई मोहतरम मोहतशम क़ारिउल क़ुरान ज़ीनतुल क़ुरान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, और बहुत खूबसूरत बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ख्र ज़मान साहब ख़तीब जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, और आपके सामने बड़े प्यारे अंदाज में तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल का आगाज़ करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद नौमान रशीद साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, और इंतहाई मेहनत और अल्लामा आजिज़ साहब की तरह यही माहौल इस इलाके को देने वाली शख्सियत, जो मैं समझता हूँ कि अपने बलबूते पर अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया। ख़तीब आले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़िज़ान कादरी साहब। हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि आज की ये बाबरकत महफ़िल बिरादरान मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आजिज़ साहब तकरीबन ये तीसरी महफ़िल यहाँ पे अपने इस इदारे के अंदर कर रहे हैं। मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम हो या रमज़ानुल मुबारक की सहरी का एहतिमाम हो या तुलबा की दस्तार फ़जीलत की महफ़िल हो या मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आए, तो यहाँ पे सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में अपनी अकीदत का और मोहब्बत का इजहार किया जाए। इन तमाम प्रोग्राम्स पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लामा आजिज़ साहब को इस पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम उलमा तशरीफ़ फरमाएँ और इंतहाई मुस्तनद उलमा हैं। मैं तो कसरत से यहाँ बयान करता रहता हूँ क्योंकि मेरा मोहल्ला है, इन्हीं का बयान होगा, मगर अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मैदान करबला में जाकर एक अमली जिंदगी लोगों के सामने रखी।
मेरे सामने रखी, आपके सामने रखी, और दीन इस्लाम से ऐसी मोहब्बत का इजहार किया और ईमान के तकाजे जो थे वो मुझे और आपको बताए और आने वाले मुसलमानों को बता दिया कि जब कलिमा पढ़ा है तो ईमान के साथ वफा कैसे करनी है, दीन के साथ वफा कैसे करनी है। अगर दीन को जरूरत पड़े औलाद की तो मैंने अपना अली अकबर जवान बेटा वहां पे दीन की बकाह के लिए मैदान करबला में कुर्बान कर दिया। और अगर दीन को मेरे मुन्ने असगर की जरूरत पड़ी तो मैंने दीन की बकाह के लिए, क्योंकि मैं कलमा पढ़ने वाला, दीन पर अमल करने वाला था, तो मुझ पे क्या लाजिम था कि अगर कोई दीन को दागदार करना चाहे, मेरे नाने के दीन के अंदर कोई तरमीम करना चाहे, मेरे नाने के दीन के अंदर कोई अपनी तरफ से खराफात पैदा करना चाहे, तो मेरा अली असगर जो है मैं उसे भी मैदान करबला में दीन की बकाह के लिए कुर्बान करके उस मौला का शुक्र अदा करता हुआ नजर आऊंगा। एक मुसलमान पर दीन इस्लाम की हिफाजत और दीन इस्लाम से मोहब्बत का अमल क्या होना चाहिए, वो 72 तन कुर्बान किए इमाम अली मकाम ने। कुरान पाक की एक आयत हम पढ़ते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी हुस्र, कसम है जमाने की कि इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो खसारे वाला नहीं है जो ईमान ले आया, जिसने कलमा पढ़ा मुस्तफ़ा का, जिसने कलमा पढ़ा अपने प्यारे हबीब का और खुदा को माना। फरमाया कि वो खसारे वाला नहीं रहा, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, सिर्फ ईमान लाकर कामयाब नहीं हो गया, बल्कि कुरान कहता है कि दूसरा स्टेप ये है कि वह आमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाया वो अच्छे अमल भी करे, वह तवासौ बिल हक, और हर मैदान में हक की बात करे, वह तवासौ बिस्सब्र, और फिर उस पे साबित कदम रहे और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करे। हजरत मोहतरम, आज अगर इमाम पाक करबला के मैदान में मुझे नजर आते हैं, या उलमा जब देखते हैं, या कौम जब दीन इस्लाम के सिपाही को देखती है, इस मुजाहिद को देखती है, तो वो ईमान तो ला चुके थे, क्योंकि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कान में आजान भी पढ़ी और अकामत भी कही, और खुद लहब दहन आपको गुट्टी की शक्ल में अता किया, वहां वो ईमान की हालत में नजर आए। मगर उसके बाद अमल क्या था कि उन्होंने अपने दीन की बका की खातिर मैदान करबला में गए और सब कुछ कुर्बान कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जो आज मेरे पास जिंदा है, कुरान तब कमाहकू हमारे पास मौजूद है, तो ये इमाम पाक की वो कुर्बानी है जो करबला के मैदान में अपने 72 तन कुर्बान करके कमाहकू ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचाया है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमने क्या करना है। अगर हम हुसैन के सिपाही हैं, अगर हम किरदार हुसैन को पसंद करते हैं, अगर अमल हुसैन हमें दिल से ज्यादा प्यारा है, आज मुझे उलमा को, आपको, इन तुलबा के लिए क्या जरूरी है कि हम वो ही सबक याद करें जो आज अल्लामा आजिज साहब इस इदारे के अंदर बैठकर अल-हम्द से लेके वन्नास तक बच्चों को कुरान की तालीम देना चाहते हैं। ये अल्लामा फैजान कादरी साहब हमारे बच्चों को बुला बुला कर वही कुरान देना चाहते हैं कि जिस कुरान को पढ़कर इंसान दीन इस्लाम का हकीकी सिपाही बनता है। हजरत मोहतरम, आज दीन हमारे घर में मौजूद है, हमें आवाज दे रहा है, मगर हमें शायद इतनी दिलचस्पी नहीं
कि हम दूर दराज जाकर यूनिवर्सिटियों में तो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर वहां पे तो तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर ये दीन इस्लाम की हकीकी पहचान जो है वो हम नहीं समझना चाहते। आप कहेंगे कि आपने ये क्या कह दिया, हम तो दीन को अपने से ज्यादा अजीज समझते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा अजीज समझते हैं। तो हजरत मोहतरम एक बात समझाने के लिए अर्ज करना चाहता हूँ, आज जरा शाम को जाकर अपने MA LLB बच्चे को बिठा के उसे कहना, बेटा जरा छठा कलमा सुना दो, जरा तीसरा कलमा सुना दो, जरा नमाज़े जनाजा की दुआ सुना दो, जरा जो नमाज पढ़ रहे हो इसका तर्जमा सुना दो। वो इंग्लिश में तो तमाम इंग्लिश की उलूम को वो हासिल कर चुका है, कंप्यूटर के तमाम उलूम को हासिल कर चुका है, दुनिया की तमाम जदीद से जदीद उलूम को अपने इस दिमाग के अंदर पे वस्त कर चुका है और कामयाबी हासिल करना चाहता है। मगर मेरे दोस्तों, उसका इनकार नहीं है कि वो इल्म हासिल न करे, इल्म हासिल करे, मगर हमारी इब्तदा दीन इस्लाम की मोहब्बत के अंदर है। अगर कुरान भी पढ़ा, नमाज को भी पढ़ा, रोजे को भी समझा और इमाम पाक के फजाइल को भी हमने पढ़ा और सुना, तो फिर अगर हम ये डिग्रियां हासिल करें तो यकीनन वो डिग्री हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो हजरत मोहतरम, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूँ, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मुझे और आपको यही पैगाम दिया है कि सबसे पहले तुम्हारे पास दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम को अगर पढ़ना है तो वो सबसे पहले अल्लाह की किताब कुरान है। सबसे पहले अल्लाह की किताब कुरान है जो आपको दीन इस्लाम की पहचान देगी, और आपको जो कलमा पढ़ा है उसकी तमाम चीजें आपके सामने आईने की तरह पेश करेगी। तो वो अल्लामा आजिज साहब, अल्लामा फैजान कादरी साहब और उलमाए किराम जो यहाँ पे ये दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मैं सबसे बड़ा इस महफल का मुबारकबाद उन साहिब इस्तात लोगों को देता हूँ जो अल्लामा आजिज साहब के साथ तावन फरमाते हैं, पैसों की सूरत में तावन करते हैं और अपने बच्चे यहाँ पे भेज के इनके साथ तावन करते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत इनकी है वो अपनी जगह पे है, ये कायदाना सलाहियत के साथ आपको दीन इस्लाम की खिदमत करके बता रहे हैं, और इनके साथ जो मोहब्बत रखते हैं दीन से, चाहे वो 1 रुपया देते हैं, 10 रुपया देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, और यकीनन मेरा रब आपको इसका सिला अता फरमाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को ता क़याम क़यामत इसी तरह सलामती के साथ कुरान की तालीम देने की इस इदारे को तौफीक अता फरमाए, और इस इदारे के साथ तावन करने वालों को हमेशा उनके रिज़्क़ में, जान माल में बरकत अता फरमाए, इज्जत व हुर्मत अता फरमाए। और ये उलमाए किराम जो हमेशा यहाँ पे तशरीफ लाकर सरपरस्ती फरमाते हैं और अल्लामा साहब आगे दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम सदीक अलवी साहब। मैं दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल आपके आवाज़ में, इल्म में, अमल में बरकतें नसीब फरमाए। ऐसे माशाअल्लाह बच्चे एक अल्लाह ने एक बड़ी बेहतरीन एक नेमत होनी। उस्ताद जी कारी साहब, एक वैसे मैं तुसा एक मज़ा ये तौर पर एक कहानी सुनावा। एक मेरे को बच्चे पढ़ने तो ना मैं घंटे बाद छुट्टी चाह देना, मलक साहब घंटा 1.5 घंटा क्लास ला के बच्चे छुट्टी चाह देना। फैजान साहब इतवारे ने दिहाड़ा बच्चे क्लास ला के तनाजरे ले आए ना, इन्हें मैं छुट्टी चाह दी थी। मैं जिस दिन छुट्टी चाह दी थी तो एक बच्चे घरों फिर के इनके आ गए, घरों फिर के इनके आ गए तो उधर दरवाजे चो एक हर तंग कर रहे हैं, भाली रखो। मैं क्या ठीक है जी, भाल किन्ने
यकीन मनसूख के ना बच्चे जिस तरह असी काबू करने ना माँ प्यो को एक बच्चा होना है, दो बच्चा होना है, जहरी गल दुआ ता पैदा होना है कि अगला तेरे हो सियाणा हो असा को की स्टैप ने दादा बैठे होने बस हूँ भी तक मैं रोज ना समझाना महफिल भी करने रहने बहने ने तरीका दसने रहने लेकिन फिर भी अल्लाह ने इतनी खूबसूरत एक नेमत है कि इस समझ कोई भी नहीं आनी फिर भी चलो वो एक मैं एक जगह अलामा साहब ने बयान सुना है ना तो उस आखने ने कि बच्चा मसीतियां जो बाहर ना कढ़िया करो बच्चा मस्जिद चो बाहर ना कढ़िया करो वो फिर वजह दसने कि जिस तरह मस्जिद बच्चे आने बंद हो गए उस तरह तो सारे नमाजी खत्म हो गए सो कल असी भी इंजी नमाजा में मस्तियां करने आया कल असा भी इंजी कोई बेइज्जत करना आया आस्ता आस्ता शऊर आ गया कल ये भी बच्चे थे आसानी जगह खड़ के किसी बाजू नसीहत कर सो बेटा आराम से बैठ जाओ बेटा आराम से बैठ जाओ लेकिन असा अपना भूल गया ना तो अल्लाह करसी इंशाल्लाह इतने बैठे रहे एक दिन इंशाल्लाह समझ वैसो सुधर वैसो आने रहे तो सुधर वैसो इंशाल्लाह। मैं आगे नात शरीफ पेश फरमाने के लिए दावत देता हूँ हमारे इस इलाके के मशहूर जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान अब्बासी साहब आप आते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ पेश फरमाते हैं।